बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल रात से हुकूमत के सरकर्दा लोग बड़े धूम धड़के के साथ मौजे मना रहे हैं। मौजे क्या मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और वो जनाब के यूँ के हुण मज़ा आया है, इस माइंड सेट के साथ वो बयान दे रहे हैं। लेकिन वो लोग इंतहाई परेशान हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फ़ैसला किया था। ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ अगर मुल्क से बाहर गए थे तो खालिस्तान वो मेडिकल रिपोर्टों की बुनियाद के ऊपर नहीं गए थे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्टों के बारे में मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि जालसाजी की गई हुकूमत के साथ। वो जालसाजी जिन्होंने की उसका मतलब सादा सा है कि वो इमरान खान साहब के या वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और ज़्यादा अहम लोग हैं, या उनके हाथ वज़ीर-ए-आज़म के कानून से लंबे हैं, उनके ओहदे से ज़्यादा ताकतवर उनके ओहदे हैं। तो वो लोग परेशान हैं। वो परेशान क्यों हैं? वो इसलिए परेशान हैं कि उनको लगता है कि इमरान खान साहब के जो सियासी खुन्नस जिसको हम कहते हैं, मखासमत, उनको किसी गहरी मुश्किल में, किसी गहरी खाई में डाल सकती है। और वो डर रहे हैं उस वक्त से कि नवाज़ शरीफ कहीं कोई उल्टा फ़ैसला ना कर बैठें। और वो उल्टा फ़ैसला क्या होगा कि वो वाकई उनका मामला जो है वो कहीं अदालत में ना चला जाए। और अगर अदालत में ले गए नवाज़ शरीफ अपने मामले को, अब देखें बात यह है कि मैं पहले आपको ये, चूँकि आपके नॉलेज में होगी खबर, मैंने अज्यूम यही किया है और 100% आपके नॉलेज में होगी खबर कि नवाज़ शरीफ साहब का जो वीज़े को एक्सटेंड करने की दरख्वास्त थी वो बरतानिया के जो होम डिपार्टमेंट है उसने वो उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है। 2-3 फोरम है उनके पास। एक तो उन्होंने अपील ट्रिब्यूनल के पास जाना था, जो वो जा चुके हैं, अपील दायर कर दी है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर लगेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि अपील में भी उनकी, और यहाँ पर लोग मसले बिछा के बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे कि अपील जो है नवाज़ शरीफ की वो मंजूर हो जाए, क्योंकि अगर वो मंजूर ना हुई तो वो फिर अगला स्टेप जो है वो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट कौन सी है? लंदन हाई कोर्ट। लंदन हाई कोर्ट जो है वो एंट वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ बहुत भखया होया। तो नवाज़ शरीफ साहब जो है उनके इरादे ख़तरनाक हो सकते हैं और उनका वहाँ पर जाना पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती अहदेदारों के लिए भारी पड़ सकता है। और ख़ुसूसन इन हालात में जब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली, मैं अगर ये कहूँ कि तन्हाई का शिकार हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, तो ये गलत नहीं होगा। वैसे हमने जब नहीं मानना, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठना, तो फिर वो एक अलग बात है। नवाज़ शरीफ साहब से डर क्यों लग रहा है लोगों को कि अगर वो हाई कोर्ट में चले गए तो फिर मामला सिर्फ उनके सेहत की या उनके वो सेहत और इलाज तक नहीं रहेगा। वो खुल के बताएंगे। मेरी बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत एक अहम ज़िम्मेदार आदमी से। वो अहम ज़िम्मेदार आदमी जो शहबाज शरीफ साहब को एक आँख नहीं पाता, नवाज़ शरीफ साहब का वो पसंदीदा है और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं हर वक्त वो उनके साथ मौजूद होते हैं। वो जिस पर्सनैलिटी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब उनको इसलिए नहीं पसंद करते कि वो कहते हैं कि जी कि ये नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहिबा को जो पुट्ठी पट्टी पढ़ाई है वो इस बंदे ने पढ़ाई है, नज़रियाती, इस तरह की बात उनके ऊपर है कि इनकलाबी नज़रियाती ये जो सियासत मियाँ साहब कर रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और ये सारे का सारा जो किया धरा है वो इसी शख्सियत का है जिस शख्सियत की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार कि तैयारी पूरी है और ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट से मुराद ये है कि मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं उस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जो इस गवर्नमेंट से ऊपर होती है। और हमेशा एक गवर्नमेंट के ऊपर एक गवर्नमेंट होती है और वही असल गवर्नमेंट होती है। और उस गवर्नमेंट का मतलब क्या लेकिन उसकी ख्वाहिश होगी कि नवाज़ शरीफ साहब का मामला निचले लेवल पे ही तय हो जाए, उनको अदालत में ना जाना पड़े। वो अदालत में गए तो फिर कच्चा चट्ठा खोल के रख देंगे वो। और वो कहते हैं कि जी कि तैयारी पूरी है, पूरा होमवर्क है। अगर दीवार के साथ लगाएं, कि दीवार के साथ क्या लगाना है? दीवार के साथ इसलिए कि इधर पासपोर्ट नहीं है, हुकूमत ने पासपोर्ट एक्सटेंड करने से मना कर दिया है, तो पासपोर्ट भी नहीं और फिर वो जो सहूलत थी वीज़े वाली वो भी एक्सटेंड नहीं हो रही। तो लिहाजा वो फिर बताएंगे जाके अदालत में कि जनाब मामला ये है कि शुरू वो करेंगे पनामा से कि पनामा में क्या हुआ। फिर वो जो एक जज साहब हैं जिन्होंने आज ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, वो जो मतलब अदालत में वो उनका तहरीरी बयान है,
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उनको क्यों हटाया गया, उनको क्यों निशाने पर बनाया गया, निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि लोगों को डर था कि नवाज़ शरीफ की जो पिटीशन है या अपील है वो उनके पास आएगी, और अगर उनके पास, क्योंकि वो चीफ़ जस्टिस तब तक होंगे तो फिर उनको या चीफ़ जस्टिस ना भी हों अगर उनके पास, क्योंकि उनको वो स्कीम थी कि यार कि वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे और उस सूरत में तब तक जब उनके साथ पिटीशन आएगी तो फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या फ़ैसला करेंगे। उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई पाकिस्तान की बाअसर शख्सियात को और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात को, तो फिर वो मामला भी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सामने लेके आएंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब कुछ वीडियोज़ और कुछ ऑडियोज़ भी सामने लेके आए, तो इसलिए इनसे बचा जाएगा। आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ साहबा बार बार ये तकरीर किया करती थी, अपनी गुफ्तगू में ये हवाला दिया करती थी, और नवाज़ शरीफ साहब ने भी कई दफ़ा ये वाली बात है जो है वो ख़बरदार करने के अंदाज़ में, मुतनब्बे करने के अंदाज़ में, तंबीह करने के अंदाज़ में ये वाली बात बता रखी है कि इतना तंग ना करो कि फिर जो राज मेरे सीने में हैं वो मैं राज उगल दूँ। तो हम जितनी मर्ज़ी बातें कर लें कि जितना मर्ज़ी हम कौमी सलामती के नाम के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें और फिर कि नहीं यार कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, एक वक्त आता है फिर लोग खुल कर बोलते हैं। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो मसले बिछा के बैठे हुए हैं कि कहीं अदालत में ना चला जाए मामला, तो उससे पहले हल कर लें। और वो मेरा ख़्याल है कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी दबाव डालें। और वैसे भी आप देखें, आप गौर करें कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे मुलाकात करते हैं और अरबी ममालिक कोई किसी एक अरब मुल्क के कहने के ऊपर करते हैं, और इसलिए करते हैं कि अमेरिका वहाँ पर फंसा हुआ है। और फिर अमेरिका के साथ हमारा जो है वो इशू जिस तरह करके चल रहा है, जिस तरह करके हमने उनको डील किया है, जिस तरह करके हमारे गिले शिकवे हैं, वो हमारी हुकूमत को, हमारे वज़ीर आज़म को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, फ़ोन करने के लिए तैयार नहीं है, और वो पाकिस्तान के करैक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और इन हालात में वो नवाज़ शरीफ की हेल्प चाह रहे हैं। और तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ इंटरनेशनल जो पावर पॉलिटिक्स होती है उसमें किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हैं अगर उनकी हेल्प ली जा रही है इन मामलात में। तो पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि ये आप खातर जमा रखें कि इतना आसान नहीं है नवाज़ शरीफ को लंदन से निकाल देना, ना उनकी गवर्नमेंट चाहेगी। वो जो वहाँ पर जितना मर्ज़ी कोई ओपन स्टेट हो, वहाँ पर डीप स्टेट थोड़ी बहुत ज़रूर होती है। और उसकी मिसाल मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ कि जो काम नहीं करना होता वो इंग्लैंड जैसे मुल्क ने वो नहीं करते, और वो उनका जो हाउस ऑफ कॉमन है वो जिसको दारुल अवाम कहते हैं वो पिटता रहता है। और वो कई इस तरह के, मैं अब वो वाक़यात वो फिर गलत रिलेट हो जाएंगे दो चीज़ों के साथ, मैं वो यानी मिसाल दूंगा तो वो फिर गलत मिसाल बनती है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मामलात इस तरह के हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की ज़रूरत है उनको, और वो नवाज़ शरीफ को जिसको कहते हैं कि ये बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को जिसको कहते हैं ना कि मुल्क बदर कर देना, या कहें कि जी बिल्कुल हम आपके साथ तावन नहीं कर सकते, ये वाला मामला उनके साथ नहीं हो सकता और वो नहीं करेंगे। तो वैसे भी अगर कानूनी एतबार से भी चलें तो वो अपीलें जो अदालती खेल होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, 2-3 साल कितने नहीं गए हुए। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पर खुश हो रहे हैं वो ना आकबत अंदेश है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान कितने रिस्क पे खड़ा है। अगर पाकिस्तान का 3 दफ़ा रहने वाला वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स जो है वो खड़े होकर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर उनकी टेपें जारी कर दे कि किस तरह उनको टारगेट किया गया, किस तरह उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया, और उनको निशाना बनाने के लिए किस तरह पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी जिसको आला अदलिया कहते हैं उसके जजों को किस तरह करके टारगेट किया गया, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस किस तरह लाए गए और उनको किस तरह करके निकाला गया, उनको किस तरह की धमकियां दी गई, उनको किस तरह की पेशकशें की गई, तो फिर काम ख़राब होगा। पाकिस्तान फैक्ट वाला मामला देख लें, हमारे दुश्मन तो हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। तो लिहाजा ये कहना कि जी कि आप किसी को जहाँ दीवार के साथ लगा दें, उसका गला मतलब दबा दें, उसको फाहे लगा दें, हमने ये फाहे लगा के देखे हुए हैं काम, ये सारे गद्दारी के मुकदमे चला के देखे हुए हैं, तो आगे कोई ना बोले, ये नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है ये अब ये हुआ भी नहीं, ये हमने करके देखा। फिर बात हम जब करें तो फिर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं होती, ये पॉलिटिकल साइंस के असूल हैं, और वो असूल हैं कि
जिसको कहते हैं ना वो क्या जी, फेयर प्ले, वो होना चाहिए। तो फेयर प्ले तो जितना होता है पाकिस्तान में उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के बाअसर लोगों को उनकी मर्ज़ी करने में या इजाज़त नहीं देते या कम से कम रुकावट ज़रूर डालते हैं, तो उनके साथ वही होता है जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। इसकी बड़ी हमारे पास मिसालें हैं। वो मतलब फातिमा जना से शुरू हो जाएं, फिर वो पुरानी बातें हो जाती हैं और फिर लोग कहते हैं घिसी पिटी बातें नहीं हैं। पाकिस्तान का मसला यही है कि यहाँ पर एक ही स्क्रिप्ट चल रहा है और वही दोहराया जा रहा है, और हम जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं यार स्क्रिप्ट चेंज करने में क्या हर्ज है, कोई मतलब कोई ड्रामा चेंज करके देख लें, कोई नवी एंट्री पा के देख लें। वो एक ही तरीके से कि जी शेख मुजीब के ख़िलाफ़ भुट्टो और भुट्टो के ख़िलाफ़ ज़िया और ज़िया के ख़िलाफ़ जनाब ये मतलब उस तरह की सारी वो खेलें हैं। तो अब मैं जो बात इतनी तमहीद बांध के जो शुरू में मैंने बात की थी, असल बात वही है कि नवाज़ शरीफ अगर अदालत में चले गए तो वो पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के जो कह लें कि बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग या वो जो पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब के बकौल जो हुकूमत के ऊपर हुकूमत कायम करते हैं, जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, वो शायद उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो उनको इसका बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है, और वो इससे बचने के लिए मेरा ख़्याल है कोई ना कोई दरमियानी रास्ता भी निकालने की कोशिश करेंगे। और वो ये चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो कुछ हरकत इस तरह की करे कि मामला ज़्यादा गड़बड़ ना हो। तो होमवर्क पूरा है, तैयारी पूरी है कि अब शायद स्पेयर ना किया जाए, यानी इन द वो होता है ना, हम स्पेयर करते इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। वो शायद इस दफ़ा जो वो कौमी मफाद है, वो जो भी कौमी मफाद होता है, मुझे आज याद है कि वो एक केस में अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो जस्टिस करामन नज़ीर भंडारी साहब जज थे हाई कोर्ट के, तो उनको कहा गया कि जी कि ये हम चाहते हैं ये पिटीशन खारिज कर दीजिए, कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है। तो जज साहब ने कहा यार ये कौमी मफाद हमारा एक जगह पे रुकता क्यों नहीं है। तो वो फिर उन्होंने बड़ी क्लास ली थी। तो ये कौमी मफाद जो है इसके नाम पर बहुत कुर्बानियाँ हो चुकी हैं या बहुत ज़्यादा लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। तो शायद नवाज़ शरीफ जो हैं वो उम्र के जिस हिस्से में हैं और फिर जिस बीमारी से गुज़र रहे हैं, वो शायद ये अब ज़्यादती बर्दाश्त ना करें अपने साथ, और वो खुलकर बता दें। वो टेपें, वो रिकॉर्डिंग्स, वो वीडियोस, वो अगर उनको अदालत जाना पड़ा तो फिर वो वहाँ पर पेश करेंगे, और ये बड़ा ख़तरनाक होगा। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।